तो ये आनंद कंप्यूटर, हम लोग बनाते हैं अच्छी अच्छी वीडियो जिसमें हम दिखाते हैं कस्टमर के साथ लेन देन, कस्टमर के साथ बातचीत और कस्टमर के साथ जो बात करके डिस्कशन होता है उसके बाद जो निचोड़ निकलता है। तो यहाँ की वीडियो हेल्प करती है आपको इस चीज़ में कि आपका भी अगर बजट है 50, 60, 70, 100 तो अपने मनपसंद की अपने मतलब की वीडियो देख के आप उसमें हेल्प ले सकते हो। जो कस्टमर ने 2-3 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना लगाया चीज़ों को पसंद करने में और फाइनल करने में, जो रिजल्ट निकला है वो आप डायरेक्ट देख के उनकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट आप ले सकते हो। तो 1-1.5 महीने का निचोड़ है, इसलिए आप इस वीडियो को देख के अपना भी, अगर आप सोच रहे हो, एक प्लान कर रहे हो, तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो लास्ट में जब ये फाइनल एक बन के आया है आउटपुट, तो आप इससे प्योर सेटिस्फाई हो। प्राइस भी आपको जो बजट थी उसी डिजायर बजट में आपको मिल गया। थैंक यू सो मच। और भैया देख रहा था मैं, जैसे ही इन्होंने अपने ग्राफिक्स कार्ड का डिब्बा खोला था तो इनके चेहरे पे स्माइल थी। आईपीएस पैनल में जाते हैं तो क्या हो गया, लेकिन अगर 24 इंच में जा रहे हैं तो इनको 300 हर्ट्ज मिल रहे हैं एमएसआई में, लेकिन वो मॉडल अवेलेबल नहीं हो रहा। लेकिन भैया कह रहे हैं मुझको आज लेना है तो इन्हें ले लो। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हौच-पौच हो गई हैं, बहुत सारे पेपर बन गए। तो फिर आप जो, जैसे आप सोच रहे हो ना, जैसे कि मैं 9600X ले लूँ, फिर आप कह रहे हो 7600X ले लूँ, तो दोनों में वैसे तो 3000 रुपये का अंतर है, लेकिन हमने परफॉर्मेंस का कंपैरिजन देखा है तो हमें पता चला है कि सिर्फ 5% का अंतर है, क्योंकि उनका आर्किटेक्चर चेंज हो गया है। ऐसे में अगर इंटेल में जाते हो तो 14600 के भी अच्छा ऑप्शन था, 14600 चल रहा है, 14600 में हमने 3000 रुपये बढ़ा दिए। अब इसमें जाओगे तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अब ग्राफिक्स का 99, अच्छा ठीक है, ओके दोस्तों, आपका स्वागत है आनंद कंप्यूटर में। तो हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम बनाने का मुद्दा ये है कि इस सिस्टम को बनाने में, कॉन्फ़िगरेशन पसंद करने में, चूज करने, फाइनल करने में 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन अभी भी चीज़ें वहीं की वहीं है कि हम कौन सा प्रोसेसर लें। एक तरफा मन आ रहा है कि हम 14400F के साथ पेयर कर लेंगे 9060 XT 16 GB वाला मॉडल। फिर दूसरे पर समझ में आ रहा है कि इंटेल ने, आपको पता है, अल्ट्रा सीरीज ही लेटेस्ट है और जितने भी प्रोसेसर वगैरह लेंगे आगे चल के अपडेट करने में प्रॉब्लम है। तो फिर हम जा रहे हैं AMD पे। तो AMD पे भैया का 2 चीज़ों में मन झूल रहा है कि 9600X ले लें या पैसे बचा के 7600X ले लें। 7600X लेते हैं तो 18500 का प्रोसेसर है, फिर ऐसे में हमारे पास 8600G का भी ऑप्शन होता है। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हैं तो क्यों ना X सीरीज लें, क्योंकि X सीरीज में क्या होगा तो ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। दूसरा, इंटेल के प्रोसेसर और AMD के प्रोसेसर में फ़र्क क्या हो रहा है कि हमें सेम रेंज में जो मदरबोर्ड मिल रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इंटेल अपने को महंगे बोर्ड में वो फीचर दे रहा है, वो AMD सस्ते बोर्ड में दे रहा है। लेकिन जब परफॉर्मेंस वाली बात आती है तो भैया का जो झुकाव है बेसिकली गेमिंग की तरफ है। गेमिंग की तरफ झुकाव होने की वजह से इनका जो मेन मन आ रहा है वो AMD में जाने का मन कर रहा है। 9060 XT का 16 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ 7600X को जब हम पेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, बजाय इसके कि हम इंटेल के प्रोसेसर के साथ पेयर करें। हाँ, अगर ये 5060 Ti में 16 GB जाके 50,000 रुपये खर्च कर रहे होते तो फिर हम इनको सजेशन देते कि इंटेल का ही ले लो, क्योंकि इंटेल में अभी i7 का भी ऑप्शन है जो 21,000 रुपये का है, या 14600 के ले सकते हैं। अब 14600 के ले रहे तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनको जेड सीरीज में जाना पड़ेगा, क्योंकि 14600 के का बेनिफिट तभी होगा जब वो अनलॉक होगा। अनलॉक करने के लिए जेड सीरीज में जाना पड़ेगा, तो जेड सीरीज के बोर्ड और बी सीरीज के बोर्ड में 10,000 रुपये का अंतर है। तो इस तरह से देख के हमने 2-3 दिन यूँ ही घुमा दी। तो आज वो घड़ी है, भैया कह रहे हैं आज तो लेना ही लेना है, तो हम लोगों ने घंटे 2 घंटे इस पर रिसर्च कर लिया है, तो अभी भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। बाकी भैया से बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या, कहाँ से आए हो, किस पर्पज से ले? मेरा नाम रोहित और मैं आया हूँ कारगिल आगरा से, और मेरा मेन पर्पस ये है कि एडिटिंग और गेमिंग के लिए। तो ऐसे में मॉनिटर भी ये देख रहे हैं 200 हर्ट्ज पे जाएंगे, 180 पे जाएंगे, 24 में जाएंगे, 2K में जाएं, 2K में जाए तो 27 इंच लेंगे तो 200 हर्ट्ज लेंगे, 2K में जाए तो 27 लेंगे तो 180 हर्ट्ज लें। अगर कर्व में जाते तो क्या होगा, और आईपीएस पैनल में जाते तो क्या होगा। लेकिन अगर 24 इंच में जा रहे हैं तो इनको 300 हर्ट्ज मिल रहा है एमएसआई में, लेकिन वो मॉडल अवेलेबल नहीं हो रहा। लेकिन भैया कह रहे हैं मुझको आज लेना है तो इन्हें ले लो। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हौच-पौच हो गई हैं, बहुत सारे पेपर बन गए, लेकिन कई सारे पेपर तो उन्होंने फेंक दिए। उसके बाद 2 पेपर आप देख सकते हो पूरे लुटे पिटे साफ बने हुए हैं। तो भैया लास्ट में जाके आपका जो मन लास्ट में 2 चीज़ों पे आया, थोड़ा बता दो कि किस किस कॉम्बिनेशन में आपका लास्ट में मन आया, फिर हम उसको भी फाइनल कर लेंगे। मेरा जो अभी वो है कि Ryzen 5 में 9600X, साथ में 9060 XT, बहुत बढ़िया, 16 GB स्टील लेजेंड एडिशन। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपके बजट में भी फिट हो रहा है, और 7600X और दोनों में सिर्फ 3000 रुपये के अंतर होने से क्यों ना हम और बेटर लेके जाए, क्योंकि 1 लाख रुपए में 3000 रुपये मैटर नहीं करते हैं। और एलईडी भी इनकी फाइनल हो गई है, ठीक है। तो भैया ने जैसा कि बोला था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो गेमिंग में और एडिटिंग में करेंगे, और इनका जो बजट था 1 लाख से लेके 1,10,000 के बीच में था, उसमें एलईडी भी ऐड होनी चाहिए थी। तो इसी के चलते कई सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करने के बाद, कंपेयर करने के बाद जो निचोड़ निकाला उसमें ये निकल के आया कि 9060 XT के साथ हम पेयर करेंगे 9600X, क्योंकि 9600X 6 थ्रेड्स का अच्छा प्रोसेसर है, 5.4 मैक्स जाता है। लेकिन आर्किटेक्चर 9000 सीरीज इनकी लेटेस्ट सीरीज है, तो इनका Zen 5 आर्किटेक्चर पे
होने की वजह से इसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। और जिस प्रोसेसर के ये प्रोसेसर इस ग्राफिक्स कार्ड का न्याय करता है और बेटर परफॉर्मेंस लेके जाता है। तो इनका सामान निकालते जाएंगे, साथ के साथ देखते चले जाएंगे इन्होंने क्या क्या लिया है और चीज़ों को अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये आनंद कंप्यूटर, हम लोग बनाते हैं अच्छी अच्छी वीडियो जिसमें हम दिखाते हैं कस्टमर के साथ लेन देन, कस्टमर के साथ बातचीत और कस्टमर के साथ जो बात करके डिस्कशन होता है उसके बाद जो निचोड़ निकलता है। तो यहाँ की वीडियो हेल्प करती हैं आपको इस चीज़ में कि आपका भी अगर बजट है 50, 60, 70, 100 तो अपने मनपसंद की अपने मतलब की वीडियो देख के आप उसमें हेल्प ले सकते हो। जो कस्टमर ने 2-3 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना लगाया चीज़ों को पसंद करने में और फाइनल करने में, जो रिजल्ट निकला है वो आप डायरेक्ट देख के उनकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट आप ले सकते हो कि उन्होंने जो 1 महीने में पसंद किया और उन्होंने जो फाइनल किया वो आप झट से ले सकते हो। तो ये वीडियो आपको हेल्प करती है, ऐसा हम सोचते हैं, इसलिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्टील लेजेंड क्यों, स्टील लेजेंड इसलिए क्योंकि इनका जो मेन क्या नाम है मोटिव है, मतलब जो इन्होंने पसंद की चॉइस करी वाइट कलर का कॉम्बिनेशन। तो वाइट कलर में अगर ग्राफिक्स कार्ड भी वाइट होता है, एक तो पहली चीज़ तो वाइट कलर का ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा सा रेयर होता है, हर मॉडल के वाइट कलर के ग्राफिक्स कार्ड मिलना मुश्किल होता है। दूसरा वाइट कलर के ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपको 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। स्टील लेजेंड में फ़ायदा ये है कि ये नॉमिनल उसी प्राइस में 3 फैन के साथ वाइट कलर और वाइट कलर होने के साथ में बहुत शानदार ARGB है। और 9060 के बारे में पता है, ओवरक्लॉक एडिशन है 16 GB का। इस ग्राफिक्स कार्ड का कंपैरिजन हम एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड से करते हैं तो 5060 Ti 8 GB जो कि लगभग 43,000 के आसपास का आता है, उससे बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसे कई रिसर्च में कई लोगों ने इस बारे में बताया। तो अगर हमें ऐसा देखना है तो हम राइजन के साथ क्यों ना इसको लगाएं, क्योंकि हमें एक तो 16 GB VRAM बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है और लगभग उससे 2-3 हज़ार रुपये कम में हमें बेस्ट ऑप्शन मिल गया। क्योंकि 9060 XT के बारे में बोलते हैं कि ये 80-90% गेमों को अच्छे फ्रेम रेट पर चला देता है, क्योंकि जो काम DLSS करता है इसमें FSR करता है जो कि फ्रेम रेट को बढ़ाने का काम करता है, फ्रेम रेट को डबल कर देता है। बाकी इनके जो डिस्प्ले पोर्ट होते हैं वो ज़्यादा अपग्रेड वाले होते हैं, तो इसमें जो पिक्चर क्वालिटी का जो आउटपुट निकलता है वो बहुत बेस्ट से बेस्ट निकलता है। बाकी ये कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, जैसे डिस्प्ले 2.1 में आपको अच्छा पिक्चर क्वालिटी आउटपुट निकलता है। तो इसके साथ इन्होंने पेयर किया 9600X। 9600X इस रेंज का अच्छा प्रोसेसर है। इसका कंपेरिजन i7 की 12700F से कर सकते हैं। i7 का 12700F बेस क्लॉक बेस जो उसका कोर होता है 8 होता है, कोर के साथ 12 कोर का प्रोसेसर होता है। लेकिन ये Ryzen 5 है और 9600X है, तो इसकी जो मैक्सिमम जो कोर्स होती है वो 6 कोर और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है। लेकिन कैश मेमोरी में उससे थोड़ा सा बेटर होता है। इसमें 32 MB की L3 कैश और 6 MB का L2 कैश होता है। इसका जो मैक्स क्लॉक स्पीड होती है वो 5.5 जाती है, जो उससे बेटर है i7 के होने से। तो इनका जो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं वो ज़्यादा बेटर है। i7 की 12 जनरेशन इस रेट का होने के बाद भी आप देखते हैं तो 12 जनरेशन पिछली 2 साल पुरानी सीरीज़ है, तो ये इस चीज़ में जीत जाता है कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो और ज़्यादा लेटेस्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा लैन मिलता है। ज़्यादा लैन होने से आपको ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र मिलता है और ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर भी डेटा ट्रांसफ़र अगर बहुत अच्छे होता है तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो बेटर मिलता है, आपको फ्रेम रेट ज़्यादा मिलेंगे। बाकी इन्होंने LED बहुत अच्छी ली है, हर्ट्स का भी ध्यान रखा है, जिससे कि फ्रेम रेट्स और हर्ट्स का कॉम्बिनेशन होने की वजह से इनको मैक्सिमम आउटपुट और बहुत क्लियरिटी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये फाइनल किया। इसके साथ मदरबोर्ड लेके गए हम 20650 गेमिंग वाईफाई, क्योंकि हमने जैसा बताया कि इस रेंज में अगर इंटेल के बोर्ड लेते हो तो इससे 1000 रुपये ऊपर में भी इससे अच्छे फीचर वाले बोर्ड नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक तो इसमें लुक बहुत प्यारा होता है गेमिंग वाला, दूसरा हीट सिंक वगैरह ख्याल रखा जाता है। NVMe के 2 स्लॉट होते हैं और रैम के 2 स्लॉट हैं, लेकिन आप इसको मैक्सिमम 64 GB 128 GB तक लेके जा सकते हो। और इसमें Ryzen 7 के प्रोसेसर भी आराम से लगाए जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और ये 3 साल वारंटी में शानदार बोर्ड आता है। तो क्या B760 रेट अभी बताते चले जाएंगे, सामान निकालते चले जाते हैं। तो 3 चीज़ फाइनल कर ली है। एक लिया इसके अलावा भैया ने 1 TB का जनरेशन 4 SSD। जैसा कि जनरेशन 4 SSD में हम देख सकते हैं, हमने कई वीडियो में क्रूशियल लगाया, WD लगाया, लेकिन क्रूशियल 5000 MBPS, WD 150 MBPS। तो इस समय जो विजेता वो किंगस्टन का 6000 MBPS वाला, पैसा नहीं बढ़ाएंगे, उसी रेट में किंगस्टन का 6000 MBPS वाला दे देंगे, क्योंकि ये भी 5 साल वारंटी में जनरेशन 4 SSD और 6000 MBPS आता है, जो कि किंग है अपनी SSD में। तो ये फाइनल किया। इसके अलावा जो मेन है रैम, 5600 मेगाहर्ट्ज के 2 रैम देंगे इनको क्रूशियल का प्रो, क्योंकि ये होता है हीट सिंक के साथ 10 साल का वारंटी होता है और इसमें होता है 5600 मेगाहर्ट्ज की स्पीड, जो कि आप एक्सपो और इंटेल XMP की सहायता से ओवरक्लॉक करके कर सकते हो। क्योंकि कुछ प्रोसेसर आप देखते हो कि कम स्पीड के मैक्स स्पीड उनकी 5200 होती है, लेकिन इससे ज़्यादा बूस्ट करके अपनी स्पीड को मैक्सिमम 5600 लेके जा सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो ये फाइनल किया, 2 रैम फाइनल करी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ड्यूल चैनल में रैम
का परफॉर्मेंस सिंगल चैनल के मुकाबले 20% बेटर होता है। तो ये छोटे छोटे हाइक्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप ना कुछ पैसे खर्च करके चीज़ों में परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। तो देखते जा रहे हैं। इसके अलावा पावर सप्लाई लेके गए 650 वाट। एंटी स्पोर्ट और थर्मल टेक के बीच में युद्ध चल रहा था कि कौन सी लें, क्योंकि 1000 रुपये का अंतर है। तो हमने पता किया कि एंटी स्पोर्ट में 2 साल वारंटी और इंडियन ब्रांड है तो क्यों ना थर्मल टेक की 5 साल वारंटी जापानी कैपेसिटर वाला लेते हैं। तो 650 वाट थर्मल टेक लिया है, 650 थर्मल टेक लिया है, 650 वाट थर्मल टेक लिया है, ठीक है। और अगर हम थर्मल टेक लगा लेते हैं तो ये हो जाती है एक बैकबोन स्ट्रॉन्ग, जिससे कि सिस्टम और ज़्यादा ड्यूरेबल और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्योंकि इसके बारे फेलियर के बारे में बताते हैं, जब हम 1 लाख बेचेंगे तो 1 खराब होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इन केस जो पसंद किया वो क्रिस्टल X7। कई वीडियो में आप देख सकते हो। क्रिस्टल X7 बेसिकली 7 फैन का एक बहुत शानदार कम प्राइस रेंज का एक फुल कैबिनेट है। इसके बारे में अभी खोलेंगे तो बात कर लेंगे। और इसके अलावा भैया ने एलईडी पसंद किया, वो अभी डाउटफुल चल रही है तो अभी फाइनल नहीं करेंगे, वैसे डिस्प्ले में लगी हुई है। एक बहुत शानदार मॉनिटर 9,500 रुपये रेंज में लेनोवो लीजन ने निकाला, क्योंकि वो हर तरह से रिमूव हो जाती है। और ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा एयर कूलर के 3 ऑप्शन थे, चलिए आओ उधर देख लेते हैं। एक ऑप्शन था आपका कि एंटी स्पोर्ट का C612 डिजिटल लिया, जिससे कि आपको मिलेगा टेम्परेचर, जिससे पता चल जाएगा प्रोसेसर कितना हीट हो रहा है। तो अगर हीट ज़्यादा होता है तो आप उसका इंतजाम कर सकते हो। इसके अलावा ले सकते हैं आप हाइपर 212 कूलर मास्टर का, ये भी अच्छा ऑप्शन है। तीसरा AG400। तो डीप कूल भैया बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त का नाम भी दीप है तो मैं डीप कूल ले लेता हूँ। तो इन्होंने डीप कूल का पसंद किया, क्योंकि X सीरीज के प्रोसेसर जो होते हैं AMD में वो बिना फैन के आते हैं, उनके लिए फैन जरूरी है। और Ryzen 5 ज़्यादा हीट नहीं होता, क्योंकि ये बता रहा है कि 95 डिग्री मैक्स जाता है। तो इसमें आप एयर कूलर लगा के अपना सिस्टम को बढ़िया तरह से मैनेज कर सकते हो। तो सिस्टम का सामान भैया ने निकाल दिया है। तो भैया कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया जिस सिस्टम आपने जो फाइनल किया, अभी तो हमने डिस्कस 3 दिन से किया था, लेकिन आपने जो फाइनल करने में कितना वक्त लगाया कि ये चीज़ें मुझे ये चाहिए, कितना टाइम लगा? मुझे 1.5 महीने से ऊपर लग गया। अच्छा। ये पूरा डिसाइड करने में। तो बहुत यूट्यूब पे मैंने मेन देखा, फिर 3 दिन पहले भैया के पास आया तो भैया ने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे, तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। तो लास्ट में जब जो फाइनल एक बन के आया है आउटपुट, तो आप इससे प्योर सेटिस्फाई हो? प्राइस भी आपको जो बजट थी उसी डिजायर बजट में आपको मिल गया। थैंक यू सो मच। तो 1-1.5 महीने का निचोड़ है, इसलिए आप इस वीडियो को देख के अपना भी, अगर आप सोच रहे हो, एक प्लान कर रहे हो, तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्राइजेस की। तो प्राइजेस देख लेते हैं, प्राइजेस हमने क्या क्या लगाए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के प्राइस हम लोगों ने कम लगा दी। जैसा कि आपको पता है कि प्राइजेस एकदम बढ़ रहे हैं प्रोसेसर के। इंटेल ने तो बढ़ा दिए, AMD बढ़ाने वाला है। तो 9600X जो हमने लगाया वो लगा 21,000 रुपये का। 21,000 रुपये में इससे अच्छा प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट आर्किटेक्चर बेस है। दूसरा जो मदरबोर्ड लगाया वो 10,300 रुपये का लगाया। इसके अलावा जो ग्राफिक्स कार्ड लगाया वो 39,400 का लगाया है। और जो थर्मल टेक का पावर सप्लाई 650 वाट लगाया है वो 4500 रुपये का लगाया है। वैसे इसका रेट 4800 होता है। ये लगाया हमने 5400 रुपये का। 1 TB का NVMe SSD जनरेशन 4 और 3750 का रैम लगाया। पूरे सिस्टम में 1000 रुपये तक का हमने डिस्काउंट किया, 100-200 रुपये की और कोशिश कर रहे हैं। तो बिना LED की बात करें तो सिस्टम लगभग 92,500 के आसपास का बैठ रहा है। एयर कूलर लगा के 94,000 के आसपास का बैठ रहा है। तो LED जोड़ के लगभग 1,07,000 1,08,000 के आसपास बैठ रहा है। तो सिस्टम का सामान निकाल दिया है और भैया से अनबॉक्सिंग कराते चले जाते हैं। और कैबिनेट ये फाइनल कर लिए। ये क्रिस्टल X7 का बहुत अच्छा कैबिनेट है। इसमें जो स्पेस भी अच्छा है, दूसरा इसका लुक अच्छा आता है। और इन फ्यूचर आप 3 फैन का लिक्विड कूलर लगा सकते हो, टाइप C भी फ्रंट में। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियो आ रही होगी हमारे साथ 27,000 सब्सक्राइबर हो गए, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। वो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। थैंक यू सो मच।
तो भैया ने अनबॉक्सिंग कर ली 99%, 1% अनबॉक्सिंग अपन करेंगे क्योंकि अनबॉक्सिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी आदत बनी रहे। तो रैम तो शानदार। और भैया देख रहा था मैं जैसे ही इन्होंने अपने ग्राफिक्स कार्ड का डिब्बा खोला था तो इनके चेहरे पे स्माइल थी। पूछ लेते हैं क्या खास वजह। भैया तो आप ग्राफिक्स कार्ड से बड़ा आपको प्यार है, आप एकदम स्माइल कर रहे थे, क्या खास वजह थी? मतलब आपका दिल सपने में आया था? नहीं बहुत दिन हो गए इसे देखते देखते, अब मैंने कहा ले लिया फाइनली। चलो इसी बात पे बता दो कि ये बहुत दिनों से आप देख रहे थे, नेट पे ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, लेकिन अब आपने इसको हाथ में पहली बार टच किया, खोला, कैसा लगा? क्या क्या फीलिंग आई? अच्छी फील। तो आपको अच्छा लगता है? मतलब जब भी लोग देखते हैं और उसको खोलते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, उसको फील करना बहुत अच्छा होता है। थैंक यू भैया। बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे तो कहीं जाइएगा नहीं। और ये आपकी NVMe SSD ये हो गया, इसको लगाते जाएंगे। ये पावर सप्लाई हो गया थर्मल टेक क्यों? क्योंकि जापानी कैपेसिटर के साथ 5 साल वारंटी का शानदार पावर सप्लाई है, जो कि स्पेशलिस्ट है अपनी थर्मल पावर, मतलब पावर इक्विपमेंट बनाने के लेके और लिक्विड कूलर को बनाने के लेके। एयर कूलर में हमने लगाया डीप कूल क्योंकि सारी चीज़ बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी। ये हो गया ग्राफिक्स कार्ड, ये प्रोसेसर और एक मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड का कंपेयर इंटेल के मदरबोर्ड से करते हैं तो इंटेल के मदरबोर्ड 1000 रुपये महंगा होने के साथ साथ इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं देता है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो गेमिंग वाली फीलिंग आती है। और इसको व्हाइट पैटर्न में लगाने पर कोई व्हाइट कलर मिलता है। इसमें हीट सिंक, बहुत शानदार हीट सिंक, बड़ी हीट सिंक, SSD के ऊपर हीट सिंक, एक्स्ट्रा SSD का स्लॉट, 3.0 का पोर्ट है इसके अंदर, और एक ARGB हेडर भी दे रखा है। तो आपको अपनी सारी LEDों को ARGB के थ्रू से मदरबोर्ड्स के सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। टाइप सी का पोर्ट शानदार है। इस रेंज में टाइप सी के लिए इंटेल में खर्च करना पड़ता है 11,500 रुपये। वो आता है गीगाबाइट का B760 GAX। तो सारी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, भैया ने कर दी। भैया के चेहरे पे खुशी। और सिस्टम बनाते हैं, बाकी असेंबल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं सिस्टम कैसा बनता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ तो मिस्टर कुणाल आ गए हैं। हेलो मिस्टर कुणाल। हेलो। हेलो। हाँ नहीं की का इसमें जोरदार तो टेक्सचर देख सकते हैं। ये लुक बन के आया शानदार। इस लुक को देखते ही जितने भी लोग यहाँ से आके जा रहे थे वो कह रहे थे मजा आ गया। तो बाकी हमारे कहने से क्या होता है, भैया को अच्छा लगना चाहिए। तो भैया से पूछ लेते हैं, भैया आप इस लुक के बारे में कुछ कहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा बताओ। अच्छा बिल्ड है, अच्छा बिल्ड है। क्या आपकी रात की नींद और दिन का चैन खो गया ऐसे देख के? जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल ऐसे ही। देखो मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ, फोटो सेम ऐसे ही दिखा था मैंने। अच्छा आपने एक डिजायर पहले से ही फोटो खींच के रखा था ऐसा? मुझे समथिंग ऐसे चाहिए था
बस इसमें मेरा ये थर्मल वाला नीचे हाँ, लिक्विड कूलर छोड़ के ये भैया ने जो पसंद किया था सेम वही लुक बन के आया है। बस भैया ने थोड़ा बजट को देख के, क्योंकि लिक्विड कूलर लगाएंगे तो बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, बहुत अच्छा। तो आप इसको देख के क्या कहते हो वो बताना, आप इसे कमेंट करके बताना कि लुक कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, जो रेट को लेके पूरा कॉम्बिनेशन वो कैसा है। बाकी हमने कुछ टेस्ट वगैरह चलाए थे, बीच में दिखाए थे, बाकी भैया टेस्ट और चलाएंगे, वो घर पे चलाएंगे तो हमें बता देंगे क्या आ रहा है। तो हमारे और आपके कहने से क्या होता है, थर्ड पार्टी राय बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी पूछ लेते हैं जो कि निष्पक्ष राय है। भैया आपका नाम क्या है, एक बार बताना, कहाँ से आए हैं? हम भदरौली से आए हैं। 10 में से 10 नंबर दूंगा इसको। अच्छा, तो आपको ये कभी मौका मिला ऐसा सिस्टम बनाने का तो आप ऐसा बनवाना पसंद करेंगे? ज़रूर पसंद करूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है इसका लुक मुझे। ठीक है, तो हम जीत गए, अच्छी लुक बनाते हैं। बाकी आप बताना कमेंट करके क्या होता है। सिस्टम को, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन हमने देख लिए, जाते थे फोटो खींचते हैं और भैया को विदा करते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई कॉन्फ़िगरेशन, नई चेहरे और नई दिन के साथ। जब तक के लिए बाय, थैंक यू। थैंक यू भैया, आप हमारे पास आए, आपने चूज़ किया। आप जाते जाते हमारी शॉप के बारे में और हमारे प्राइजेस के बारे में 2 शब्द कह दो प्लीज़। अच्छे प्राइस है, सबसे अच्छे प्राइस है पूरे मार्केट में। मतलब मैंने कई जगह पता करा मार्केट में, तो सबसे जो अच्छे प्राइस, सबसे जेन्युइन प्राइस जो थे वही से। और शॉप आपको कैसी लगी, जैसा हमने वीडियो में देखा था? अच्छे। थैंक यू भैया, जब विदा करते हैं, थैंक यू सो मच। पूरा इंडिया खरीद लेता मुझसे अभी की अभी।